चलिए सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर प्रवास पर हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें। जयपुर जंक्शन पर पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपसे पहुंचा रहा है, क्योंकि जब पहुंचे थे तो फिर मीडिया से भी उन्होंने बातचीत करी थी और कहा था कि स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया जा रहा है। सेकेंड एंट्री पर हेरिटेज लुक के साथ बिल्डिंग बन रही है। वहीं जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर ही ये डिजाइन बनाई गई है, ताकि जो जयपुर की संस्कृति की झलक है वो इस स्टेशन में दिखाई दे। रेल मंत्री ने सीएम भजनलाल के निर्वाचन क्षेत्र में सौगात दी है। सांगानेर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका स्वरूप बदला जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें अश्विनी वैष्णव के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वहां के स्थानीय, वो भी। सीएम भजनलाल ने रेल मंत्री वैष्णव से ये मांग की थी और जिस तरह की मांग थी, मांग को मान लिया गया है, क्योंकि अब कायाकल्प किया जा रहा है, यानी कि स्वरूप बदला जाएगा इसका। और स्वरूप जब बदला जाएगा तो फिर राजस्थान की ऐतिहासिक संस्कृति, जिसकी पूरे देश भर में और विदेशों में भी चर्चा है। आप देखिए, उनके साथ जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जयपुर प्रवास पर हैं और ये तस्वीरें सांगानेर से, क्योंकि अब रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होना है। अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके तहत कायाकल्प और विकास नई आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और अत्याधुनिक तरीके से किस तरह से रेलवे स्टेशनों को बनाया जा सकता है, ताकि साफ सफाई का तो ध्यान रखा जाए ही, साथ ही साथ जो तकनीक है उस तकनीक में भी बदलाव हो, ताकि सुविधाओं में लोगों के इजाफा हो सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद निरीक्षण कर रहे हैं। जीर्णोद्धार इस स्टेशन का होना है और पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं। आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को इस दौरान दिए जा रहे हैं और आगे किस तरह से ये कार्य निरंतर चलता रहे, इसको लेकर के भी समीक्षा हो रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिया, अब तक के निरीक्षण में क्या कुछ पाया गया है और क्या वार्तालाप हो रहा है अश्विनी वैष्णव का अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ? शिखा, देखिएगा कि सांगानेर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, क्योंकि इस स्टेशन अपने आप में इतनी खास हो जाता है क्योंकि ये निर्वाचन क्षेत्र में आता है मुख्यमंत्री भजनलाल के। और चूंकि फिलहाल जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने एक बड़ी सौगात यहाँ पे दी है और ये सौगात अपने आप में अहम है कि जो सांगानेर रेलवे स्टेशन है, इसका पुनर्विकास होगा। करीब 35 करोड़ की लागत से इसका पुनर्विकास किया जाएगा। और यहाँ पे जब पहुंचे हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव, उसके साथ सांसद रामचरण बोहरा भी हैं। फिलहाल उन्होंने यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन का किस तरह से विकास हो सकता है, क्या कुछ इसके अंदर डेवलप किया जा सकता है, किस तरह का पूरा डिजाइन होगा, उसको इंजीनियर और रेलवे के अधिकारियों से समझा। और ये बात की जा रही है कि अब हाल ही के अंदर जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, उसके तहत सांगानेर का उसमें शामिल किया गया है और ये अपने आप के अंदर काफी अहम हो जाता है। इसके अंदर चूंकि सांगानेर रेलवे स्टेशन सिर्फ एक यहाँ पे कुछ ट्रेनों का ठहराव होता था, लेकिन अपने आप में जब इसका अमृत भारत स्टेशन के अंदर हेरिटेज लुक दिया जाएगा और इसको डेवलप किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं सांगानेर के क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। फिलहाल इसके अंदर जो मुख्य जो बिल्डिंग है, जो उसका प्रवेश द्वार है, लाइनों की संख्या है 3 से बढ़ाकर 5 की जाएगी और अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो चरणबद्ध तरीके से विकास होगा। और 1 से 2 साल के अंदर ये पूरी तरह से सांगानेर जो स्टेशन है तो इसको पूरा स्वरूप को बदल दिया जाएगा और पुनर्विकास होने के बाद लोगों को काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि उससे पहले जो मंत्री अश्विनी वैष्णव थे, वो जयपुर स्टेशन पहुंचे थे। जयपुर स्टेशन पे पहुंचने के बाद, जंक्शन के पहुंचने के बाद, वहां पे जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो विकास कार्य चल रहे थे उसके बारे में जानकारी ली, उसके बारे के अंदर वहां पे विस्तृत से जानकारी ली और फिलहाल क्या बेहतर हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कमियां हैं, क्या किया गया अब तक, उसको लेकर वहां पे चर्चा की गई। जी जियाउद्दीन, क्योंकि जब पुनर्निर्माण किया जा रहा है तो मकसद तो साफ है, सुविधाओं में इजाफा करना है, लेकिन हम बात करें कि कितना बदलाव अब देखा जाएगा जीर्णोद्धार के बाद?
देखिएगा कि चूंकि जब रेल मंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं, जब उनके सामने रेलवे स्टेशन अपने सांगानेर स्टेशन की जब बात सामने रखी गई और सीएम को उन्होंने साफ तौर पर बोला कि सीएम की तरफ से कहा गया था इस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि जब सीएम खुद यहाँ पे उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर वैष्णव पहुंचे तो अपने आप के अंदर अहम हो जाता है। और ये घोषणा करना, क्योंकि अगर खास तौर से जयपुर के अगर अलग अलग रेलवे स्टेशनों की बात की जाए, चाहे वो जयपुर जंक्शन हो, खातीपुरा हो, गांधीनगर हो या फिर अब सांगानेर रेलवे स्टेशन हो, तो ये अपने आप के अंदर काफी बड़ा अहम कदम हो जाता है कि जिस तरह से सालों बाद इनका पुनर्विकास किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो ये अब आने वाले दिनों के अंदर यात्रियों को काफी सुविधा मिलने वाली है, लोगों को काफी राहत इनके पुनर्विकास होने के बाद यहाँ पे नजर आएगी। जी जिया, एक और जानकारी दीजिएगा, अश्विनी वैष्णव के साथ और कौन कौन वहां पहुंचा है? देखिए, फिलहाल जो मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उनके साथ देख सकते हैं कि सांसद जो है रामचरण बोहरा वो भी मौजूद हैं, विधायक गोपाल शर्मा मौजूद हैं और बीजेपी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि सबसे अहम बात है कि इसके अंदर जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो लिया गया था उसकी पूजा अर्चना के बाद इसकी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि आज से ही यहाँ पे पुनर्विकास का कार्य शुरू हो जाएगा। फिलहाल सांसद रामचरण बोहरा और विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पे मौजूद। जी जिया, वापस से स्वरूप पर लौटते हैं, तो जब हम एक जंक्शन का स्वरूप देखते हैं और फिर अमृत भारत योजना के तहत जब हम स्टेशनों का स्वरूप देखते हैं, तो कितना अंतर आप पाते हैं और कितनी अधिक आवश्यकता दिखाई देती है? क्योंकि चाहे प्लेटफॉर्म का जिक्र हो या फिर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो देखिए, अगर जयपुर जंक्शन की बात की जाए या अपने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, खातीपुरा रेलवे स्टेशन की बात की जाए या सांगानेर स्टेशन की बात की जाए, तो शायद इनकी बिल्डिंग और इनकी इमारतों को देखकर लगता था कि सालों पहले जब रेलवे अस्तित्व में आया, उसके बाद धीरे धीरे जब इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया तभी इनका निर्माण हुआ था। वक्त के हिसाब से इसमें तब्दीलियां नहीं की गई, वक्त के हिसाब से इसमें पुनर्विकास नहीं किया गया और नतीजा ये रहा कि जब यात्री भार दिनों दिन बढ़ता गया रेलों के अंदर, तो यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा था। क्योंकि उसी चीज को देखते हुए रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई और ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही जयपुर जंक्शन के ऊपर पुनर्विकास कार्य करवाया जा रहा है। नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, सेकंड गेट जो कह सकते हैं कि हसनपुरा की तरफ शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना, क्योंकि पटरी के एक तरफ तो प्रथम गेट है और सेकंड गेट से दोनों तरफ से अब जयपुर जंक्शन जुड़ जाएगा। उसके बाद दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से उसके अंदर भी पुनर्विकास का कार्य चल रहा है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया गया है, काफी डेवलप किया गया है और साथ ही जब अब सांगानेर स्टेशन का जिस तरह से पुनर्विकास का कार्य होगा उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप में अहम हो जाएगा। जिया, क्योंकि अब जब इसका जीर्णोद्धार स्टेशन का होगा तो ऐसे में सुविधाओं की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जब ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहने वाला है तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां यात्री भार भी बढ़ेगा। चाहे हम जयपुर जंक्शन की बात करें या फिर गांधीनगर रेलवे स्टेशन की बात करें, ये माना जा रहा है कि अब सांगानेर जंक्शन पर लोग अधिक पहुंचेंगे, तो ऐसे में किस तरह से यात्री भार को मैनेज वहां किया जाएगा? देखिएगा कि अब भाई रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव कुछ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं या कुछ बिल्कुल, चलिए सुनते हैं रेल मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों सांगानेर की इस विश्व प्रसिद्ध नगरी में आप सबने आज रेलवे स्टेशन को देखा। कल रात में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी तो जो लंबे टाइम से माननीय सांसद जी डिमांड कर रहे थे कि सांगानेर स्टेशन का कायाकल्प हो, वर्ल्ड क्लास स्टेशन में परिवर्तन करने का काम हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत आग्रह के साथ कहा कि भाई सांगानेर में
जिस तरह का अपना काम है, दुनिया भर में जीआई टैग रंगाई छपाई का जो काम है, उस प्रसिद्ध जगह के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हाथ में लेना चाहिए। तो बहुत खुशी की बात है कि सांगानेर स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। बजट कितना होगा, डिजाइन कैसे होगा, मैं पर्सनली देखूंगा। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मार्गदर्शन दिया है कि काम ऐसा करो 40-50 वर्षों तक वो जनता की सेवा में काम आ सके, वैसा काम करो। तो उस हिसाब से मैंने आज पर्सनली मुआवना किया है। 2-3 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। एक तो एडिशनल प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, नए प्लेटफॉर्म बनाए जिससे कि और गाड़ियाँ सांगानेर से स्टार्ट हो सके और यहाँ पे सांगानेर पे ज़्यादा गाड़ियाँ आ सके। दूसरा, दोनों साइड, स्टेशन के दोनों साइड, अभी शहर उस तरफ ज़्यादा बढ़ गया है, तो इधर की साइड और उधर की साइड, दोनों साइड में स्टेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए। तीसरा, डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति को, विरासत को, उसमें विरासत की झलक भी मिले। फिर ये चूंकि एक इंडस्ट्रियल हब भी है, एक इंडस्ट्रियल हब है, तो इंडस्ट्रियल हब के हिसाब से क्या फैसिलिटी हो सकती है कि यहाँ से ही नज़दीक से नज़दीक एरिया से आप अपने सामान को भी बेच सके इंडस्ट्रियल यूज़ के हिसाब से, वो भी इसकी डिज़ाइन में शामिल किया जाएगा। और एक आरओबी फ्लाईओवर जो कि शहर में आने वाली, जो मेन रोड है स्टेशन की तरफ आने वाली, अपने पीछे की तरफ जो दिखाई दे रही है, यहाँ से पूरा का पूरा एक फ्लाईओवर जाके दूसरी तरफ भी, मतलब पूरे सांगानेर में एक अच्छा रेलवे के माध्यम से विकास हो सके, उस अवधारणा के साथ इसका डेवलपमेंट करेंगे। मैं डिज़ाइन को पर्सनली देखूंगा। अभी मास्टर प्लान एक तरीके से चालू किया गया है काम, और जल्दी ही इसका मास्टर प्लान फाइनल करके आप सबके सामने पेश किया जाएगा। राजस्थान के लिए और देश के तमाम दूसरे राज्यों के लिए जो राम भक्त हैं वो दर्शन करने जा सके, उनके लिए ट्रेन की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? बहुत व्यवस्था है। मंजूर कर दिया है, वो सांगानेर में, वो 47 करोड़ का है, 41 करोड़। कौन सा वाला? शिकारपुरा। शिकारपुरा का फ्लाईओवर भी मंजूर हो गया है 47 करोड़ का, 47 करोड़ के बजट से। ये 41 करोड़, ये 41 करोड़ का, ये जो ये, और ये वाला जो फ्लाईओवर हुआ है वो 41 करोड़ का सांगानेर वाला, और अंडरपास है वो 10 करोड़ का है। अंडरपास 10 करोड़। देखो, मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, जो मैंने सुबह भी आपके साथ शेयर किया था, 2014 तक राजस्थान को एकदम निगलेक्ट किया जाता था, इग्नोर किया जाता था। 2014 में जब से मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली है, तब से राजस्थान के लिए, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने फंडिंग इतनी बढ़ाई है कि मैं आपको संख्या बताना चाहता हूँ। 2014 तक मात्र 682 करोड़, मात्र 682 करोड़, 682, और अब 9,532 करोड़, 9,532 करोड़। और इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ें तो उनको मिला के 2022-23 में 944 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक राजस्थान में बने, 944 किलोमीटर। ये संख्या पहले 2014 से पहले होती थी मात्र 160। मतलब जैसे चींटी चलती है वैसे धीरे धीरे काम होता था 2014 से पहले। और 2014 में मोदी जी ने आते ही रेलवे के लिए, और मोदी जी का तो रेलवे के लिए ऐसा भावनात्मक जुड़ाव है ना, उन्होंने अपने बचपन में रेलवे स्टेशन पर जो काम किया, एक साधारण परिवार से आके देश की सेवा का जो जुनून लिया, वो आज हम सबके भविष्य को निर्माण किया जा रहा है उससे। तो
इसीलिए रेलवे का विशेष ध्यान दिया मोदी जी ने और राजस्थान के लिए बहुत ही ध्यान दिया। नरेंद्र मोदी धन्यवाद। जिंदाबाद 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 रामचंद्र बोहरा जी जिंदाबाद। अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले राजस्थान को नेगलेक्ट किया जा रहा था। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सामान्य परिवार से आने के बावजूद जो देश की सेवा करने का बीड़ा उन्होंने लिया, वो देश को विकास की ओर ले जा रहा है। उन्होंने साथ ही साथ कुछ आंकड़े भी पेश किए और बताया कि जो राजस्थान की रेलवे को मिलने वाला जो बजट है या कहीं फंडिंग है, वो 682 करोड़ के आसपास था 2014 से पहले। ये आंकड़े अश्विनी वैष्णव ने दिए हैं और अब जो ये आंकड़ा है वो 9,500 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा राजस्थान के लिहाज से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले जो विकास हो रहा था रेलवे को लेकर के राजस्थान की दृष्टि से बात करें, वो चींटी की गति से हो रहा था, लेकिन अब विकास की गति को बढ़ाया गया है। अब जो विस्तार है उसके क्षेत्र को फैलाया गया है, चाहे अंडर पास की बात करें या फिर फ्लाईओवर की बात करें, जीर्णोद्धार की बात करें, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन की, या फिर बात करें सड़कों की। ये तमाम बातें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जयपुर सांगानेर से ये तस्वीरें हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, उनके साथ जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी हैं और साथ ही साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी और प्रशासनिक अधिकारी जयपुर प्रवास पर आए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनकी इंजीनियरिंग की तारीफ होती है जब रेल मंत्री का नाम आता है। जिस तरह की प्रशासनिक समझ है वो काफी चर्चाओं में रहती है।